बीकॉम सेकेंड ईयर, पेपर फर्स्ट, पेपर टाइटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एग्जाम्पल है कैश फ्लो स्टेटमेंट के। अब इसमें आज का जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल है किताब का। इसमें खतरी लिमिटेड के 31 मार्च 2016 को तथा 2015 के नीचे दिए गए चिट्टे एवं आय विवरण रोकड़ प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विधि से तैयार कीजिए। इसमें हमें दिया गया है शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 24,000 2016 के लिए, 2015 के लिए 14,000। और बी में रिजर्व एंड सरप्लस इसमें दिया गया है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट 9,600 2016 और 2015 में 7,000। और फिर आगे हमें दिया गया है नॉन करेंट लाइबिलिटीज। इसमें दिया गया लॉन्ग टर्म बोरोज डिबेंचर है 20,000 दोनों ईयर्स में। और फिर है करेंट लाइबिलिटीज, इसमें ट्रेड पेबल दिया गया है 12,000 14,000। और फिर हमें दिया एसेट साइड, उसमें दिया है नॉन करेंट एसेट, फिक्स एसेट, टेंजिबल दी गई है। उसमें 16,000 2016 और 2015 के लिए 16,000। और फिर है करेंट एसेट, इसमें इन्वेंट्री है 16,000 और 14,000। ट्रेड रिसीवेबल है 16 के लिए 12,000 और 15 के लिए 7,000। इसी प्रकार कैश इक्विवेलेंट 20,000 और 16,000 है। अदर करेंट एसेट है प्रीपेड इंश्योरेंस 1,600 और 2,000। और फिर हमें इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015-16 का दिया गया है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 84,000, टोटल रेवेन्यू 84,000। और फिर एक्सपेंसेस दिया गया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 48,000, डेप्रिसिएशन 4,000, इंटरेस्ट 6,000, अदर एक्सपेंसेस 22,000। और टोटल एक्सपेंसेस 80,000। और इसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,000, इनकम टैक्स पेड 1,600। और फिर नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड 2,600। और इसमें नोट्स में दिया गया फिक्स एसेट टेंजिबल फिक्स एसेट एट कॉस्ट 24,000 लेस डेप्रिसिएशन करके 8,000 डेप्रिसिएशन करके 2016 के लिए 16,000। और 15 में 16,000 ये है। और फिर अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे पहले और फिर इनडायरेक्ट मेथड से। इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स 79,000। और फिर कैश पेड टू सप्लाई एंड एम्प्लॉयज
73,600 और उसमें से हम कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन ये अपने आ गया 5,600। इनकम टैक्स पेड 1,400 चुकाने के बाद हमारे पास आएगा वो है, उसको नाम देंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशन फ्रॉम बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम 4,000 और फिर इसमें से लेस करके फिर इसमें से लेस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम जो यहाँ है नील दिया गया ये, और फिर इसके बाद में जो आएगा वो होगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसको हम नाम देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 4,000 और फिर इसके बाद में फिर देखो आगे क्या बात 2 मिनट। हाँ इसमें देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम यहाँ 4,000 है, यहाँ 4,000 है और फिर इसमें से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम इसमें कुछ है नहीं, इसलिए इसको नील किया है और फिर जो अपने पास आएगा उसको नाम देंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब इसमें बी में कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो इसमें परचेज ऑफ फिक्स एसेट दिखाएंगे और सेल ऑफ फिक्स एसेट दिखाएंगे, जो संपत्तियां खरीदते हैं या बेचते हैं उसको इसमें दिखाते हैं। तो इसमें हमने केवल खरीदिया तो 4,000 हम इसमें कोष्टक में दिखाएंगे क्योंकि इसमें कैश जा रही है इसलिए। फिर हम इसको अपने पर्सन में एक ही मद इस इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से संबंधित एक ही मद है, क्योंकि इसमें हमें 24,000 अपने पास 2016 में और 2020 में अपने पास थी 20,000, तो 4,000 की हमने संपत्ति खरीद ली है। तो नेट कैश यूज इन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, इसको नाम दे देंगे 4,000 को। फिर इसमें सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इसमें 10,000 है, इसमें 10,000 इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के जो अपने
पर्सन में हमें दिया गया, पर्सन में हमें शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया गया 24,000 हमें 2016 में दिया गया और 2015 में 14,000 है। तो हम 10,000 का हम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल हो गया अपने पास। और इंटरेस्ट पेड 6,000 जो हमें इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015-16 में दिया गया है। इस प्रकार नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 4,000। 10,000 अपने पास इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल के और इसमें से इंटरेस्ट पेड हम घटा के 6,000 अपने पास 4,000 रह जाएगा। और इस प्रकार हम नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आगे ABC 4,000 आएगा। इसमें ABC तीनों की जोड़ आएगी, यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और B है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज और तीसरी नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इन तीनों की जो जोड़ आएगी वो 4,000, यानी ए में अपने 4,000 थे और बी में अपने माइनस के 4,000 थे और सी में 4,000 थे। इस प्रकार 4,000 हो जाएगा। इस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग है अपने 16,000 और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड द एंड में 20,000 हो जाएंगे, क्योंकि ये एंड के हमने 20,000 दिए हैं पर्सन में। तो ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट डायरेक्ट मेथड से। और इसमें टिप्पणियाँ है कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर्स जो 79,600 अपने पास 79,000 आए थे, वो इस प्रकार निकाले। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर जो हमने दिखाया था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, वो हमने इस प्रकार निकाला है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 84,000। एड ट्रेड रिसीवेबल एट द बिगिनिंग में 7,000 और लेस ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड में 12,000 और कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर 19,000 आ जाएंगे। इसी प्रकार कैश पेड टू सप्लाई एंड एम्प्लॉयज़ में इस प्रकार दिखा देंगे। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 48,000 ऐड करेंगे। इन्वेंट्री एट द एंड 16,000 और इसमें से लेस कर देंगे इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग 14,000। टोटल परचेज हो जाएगी 50,000। इसमें ऐड करेंगे ट्रेड पेबल एट द बिगिनिंग 14,000 और ऐड कर देंगे। और इसमें से लेस कर देंगे, ये है ना, ये यहाँ लेस है, ऐड नहीं है, यहाँ लेस है, क्योंकि बिगिनिंग को ऐड करते हैं और एंड को लेस करते हैं। तो 12,000 लेस करके 52,000 यहाँ आ जाएंगे। इसको हम नाम दे देंगे कैश पेड फॉर द परचेज और अदर एक्सपेंसेस 22,000 कर देंगे। इस प्रकार एड प्रीपेड इंश्योरेंस एट द एंड 1,600 और लेस करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग 2,000। कैश पेड टू सप्लाई एंड एम्प्लॉयज अपने आ जाएंगे 73,600। तो आप इस वीडियो को बार बार देख के
इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हल करें। जो भी समस्या है वो कमेंट में लिख के बात कर सकते हैं। इसकी डायरेक्ट मेथड से हम इसको कल बताएंगे, अगले वीडियो में हम इसको बताएंगे।